सामने आपको जो दिख रहा है ये दो लाइंस दिख रही है ये वाली एक लाइन एल, ये एक वर्टिकल लाइन है, और दूसरी एक और लाइन है एम जो कि इंक्लाइंड है एक सर्टेन एंगल अल्फा पे। ठीक है, दोनों लाइंस एक दूसरे को वर्टेक्स वी पे कट कर रहे हैं। क्लियर? अब ये वाली जो लाइन है, इस इंक्लाइंड लाइन को अगर हम रिवॉल्व करते हैं इस फिक्स्ड लाइन के अराउंड, व्हाइट वाली फिक्स्ड रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा डमरू के जैसा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोन, अपर नैप, और ये होता है लोअर नैप। क्लियर? अपर कोन, लोअर कोन, अपर नैप, लोअर नैप। ठीक है, दोनों जहां पर कट करते हैं एक दूसरे को वाला पॉइंट वी जो है उसको वर्टेक्स बोला जाता है दोनों नैप्स का। और ये वाली लाइन जो रिवॉल्व कर रही है वो जनरेटर, और जिसके अबाउट रिवॉल्व कर रही है उसको बोला जाता है एक्सिस। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर सबको? और ये एंगल है अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कोनिक सेक्शन, ये जो टॉपिक है ये अपर लैप नैप या लोअर नैप इन दोनों के क्रॉस सेक्शन से बना है। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मान लो मैं एक प्लेन लेता हूं और प्लेन पेपर से, प्लेन पेपर जैसा मान लो, उससे अगर इसको कट करता हूं और ऐसे कट करता हूं कि ये जो प्लेन है ये एक्सेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल आपको छोटा सा एंगल दिख रहा होगा बीटा, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आपको बना हुआ दिखेगा इस तरह का कुछ, ये जो कौन सा शेप बनेगा, एक सर्कल बनेगा। मतलब कोन को अगर आप ऐसे कट करोगे तो क्या बनेगा, सर्कल। तो वो कोन का एक सेक्शन हो गया, कोनिक सेक्शन। अगर मान लो बीटा की वैल्यू 90 से छोटी है और अल्फा से बड़ी है, ठीक है, अल्फा से 90 के बीच में, तो उस समय ये जो सेक्शन बनेगा, ये सेक्शन एक्चुअल में एक इलिप्स के जैसा दिखेगा। क्लियर ये चीज? तो दो कोनिक सेक्शन हो गया, सर्कल और इलिप्स। थर्ड केस में आते हैं, अगर मान लो बीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो गई, मतलब कि क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो जो कोनिक सेक्शन बनेगा वो एक्चुअल में एक पैराबोला का शेप बनेगा। और अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से भी कम हो गई तो उस केस में ये जो प्लेन है ये अपर और लोअर नैप दोनों को इंटरसेप्ट करेगा और इस तरह का कुछ शेप बनेगा, इसको बोलते हैं एक्चुअल में हाइपरबोला। तो टोटल 4 कोनिक सेक्शन होते हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। डिपेंड करता है बीटा की वैल्यू के ऊपर। ये चीज क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहला एक्चुअल में जो 4 कोनिक सेक्शन बने उसी के बेसिस पे, हाँ कोनिक सेक्शन स्टार्ट करा दिए। ठीक है, मैं बता दूंगा तेरे को बाद में, देख लेना तेरे को अटेंड करना है क्या अभी, देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग का फर्स्ट जो कोनिक सेक्शन है ना वो सर्कल्स है, वो है ना तुम लोगों के में, तो सर्कल्स कर लेना, उसके बाद वाली 3 एक्सरसाइज मत करना। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कोनिक सेक्शन जो है वो है सर्कल्स। तो जैसे ही आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सर्कल का सेंटर और दूसरा सर्कल का रेडियस। मान लेते हैं हम सर्कल का सेंटर है h, k और उसका रेडियस है r। तो ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना, ये बाउंड्री, इस बॉर्डर को ही सर्कल बोला जाता है। ठीक है, और उस बॉर्डर में मान लेते कोई भी एक रैंडम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि y माइनस k का होल स्क्वायर। ये होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पर r, मतलब कि रेडियस। क्लियर हुआ ये चीज? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये इस सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर एच और के उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है और आर क्या है उस सर्कल का रेडियस है। क्लियर ये चीज? आगे आते हैं, अगर हम इसको एक्सपांड करें a माइनस बी होल स्क्वायर से तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। इसमें भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर, ये बन जाएगा। और ये आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो एक्स स्क्वायर पहले, फिर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2hx माइनस 2ky और ये पूरा, तो ये एक और फॉर्म हो जाता है सर्कल का। तो ये दोनों सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, कई बार ये फॉर्म यूटिलाइज होता है, इजी होता है, कई बार ये फॉर्म यूज होता है। ठीक है, नहीं ये गलत मैंने लिख दिया, के बस है इसमें, स्क्वायर नहीं है वाई में। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन नोट डाउन कर लो, सर्कल बना लो यहाँ पर और सेंटर एच के ले लेना। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इसके।
हाँ वो बताया था ना मेरे को। हाँ ये एकदम नया है, पिछले वाले से रिलेटेड नहीं है, डेरिवेटिव से। हाँ इस बार तुम लोगों के में इतना ही है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। हम्म, हो गया, नोट कर लिया सबने? आयुषी, तान्या, समझ में आया जो अभी तक बताया? यस सर। ओके, हटा दो। हाँ हाँ, थोड़े बहुत थोड़े ट्रिकी रहेंगे, वो देखना पड़ेगा, जो जो रहेंगे मैं बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है क्या? नहीं है ना शायद। बुक से ही करें क्या क्वेश्चंस? मैंने यहाँ पर शायद सेलेक्ट करके कुछ निकाले होंगे, पूरे नहीं होंगे इसमें। बुक से कर लेते हैं पूरे क्वेश्चंस, ठीक है? तो मेरे पास बुक में एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, तो एक बार आप लोग बता देना क्वेश्चंस कौन कौन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलना। हम्म, फर्स्ट क्वेश्चन बोलना क्या है? हाँ हेडिंग पढ़ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको निकालना, आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके। हाँ, अब देखो, अब बताओ क्या क्या दिया हुआ है। सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,2, एंड रेडियस आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है, ठीक है। तो आप बड़े वाले फॉर्मूले में पुट कर दो सीधा, बड़े वाले फॉर्मूले में मतलब कि ये वाले फॉर्मूले में। तो एच की जगह पे 0, के की जगह पे 2 और आर की जगह पे जो भी वैल्यू दी हुई है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 HX माइनस 2KY प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट कर देना है आपको, एच की जगह पे 0, के की जगह पे 2 और आर की जगह पे 2, और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। दैट्स इट। आगे उसमें भी पुट कर सकते, चलेगा, वही आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करना चालू करो, आगे कंटिन्यू करते जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 4y, एच स्क्वायर मतलब 0, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। हाँ ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। हम्म, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? सेंटर क्या है? हाँ, -2,3, रेडियस 4, आर इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गई आपकी एच की वैल्यू, ये हो गई आपकी के की वैल्यू, आर की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई 4। ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो एज इट इज, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? जल्दी बोलो क्या आ रही है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या रहा है? प्लस 4x आया और माइनस 6y, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस 4 नहीं यार कुछ गलत बोल रहे क्या? +4 + 9 -16, फाइनल क्या आ रहा है? +4 + 9 -16, मतलब -3 आ रहा होगा शायद, इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलो थर्ड पार्ट क्या लिखा है? थर्ड पार्ट बोलो जल्दी इसका। सेंटर 1/2, 1/4, रेडियस 1/12 बन जाएगा डायरेक्टली ये। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में, ठीक है। 1,1 ये सेंटर और रेडियस कितना है? √2, ये भी बन जाएगा सीधा, ठीक है। डायरेक्ट पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y और +1 प्लस ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब ओवरऑल इज इक्वल टू 0। बस ये होगा आंसर, देख लो एक बार, ठीक है। और भी है क्या पार्ट इसमें? फिफ्थ पार्ट बोलो। -a, -b, r इज इक्वल्स टू √a² -b², ये वैल्यू रख दो। चलो ये बता दो जल्दी से, ओरली बताओ ऐसे ही, देख के बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर +2ax प्लस 2ax, करेक्ट, +2by प्लस 2by +2b²
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ध्यान में रखना ना, ये ब्रैकेट के अंदर में लिखना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों कट जाएगा और बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। समझ में? रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज होंगी। ओके, यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हटा दो ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया क्या, और भी कुछ है? क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बोलना क्या लिख। सेंटर और रेडियस निकालना, इक्वेशन दी हुई है। हाँ, इक्वेशन क्या है बोलो? x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो इसको कौन से फॉर्म से कंपेयर करोगे? ये वाले से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। समझ में आएगी नहीं ये चीज? कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू बताओ जल्दी से। 5 की -5, -5 आएगी ना। देखो यहाँ माइनस एच है, यहां पर प्लस 5 है ना? तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। क्योंकि यहां पर क्या है, -k -3, तो -k इज इक्वल टू -3, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। समझ गए? रेडियस क्या आएगा? 6। खत्म। हाँ, ये फर्स्ट था। और कितने हैं? सेकंड भी है क्या? सेकंड में क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे? वो जो दूसरा वाला फॉर्म था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b माइनस 2hx लिखा था ना, माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करो। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन है। अच्छा, ओके, फर्स्ट का ही। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं सोचा उसकी अलग अलग पार्ट है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब आप कंपेयर करने जाओगे तो सबसे आसान क्या है भाई? सबसे आसान है कि x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंपेयर होगा, ठीक है, दोनों कंपेयर होगा, मतलब -2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। समझ में आई ये चीज? तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो, मतलब कि क्या हो जाएगा? -2k इज इक्वल टू -8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। क्या ये समझ में है? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, क्या होगा वो? 2,4। यहां तक क्लियर? अब बच गया रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको कंपेयर करोगे इस पूरे से। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -45। साइन का बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, h की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, तो क्या हो गया? 2 स्क्वायर प्लस k की जगह पे आ जाएगा 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -45। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये -45 इधर आ गया तो क्या बन गया? +45, और राइट साइड में माइनस आर स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया? प्लस आर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 65 इज इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √65। समझ गए? अक्षत कोई डाउट उसमें? ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को मैंने क्या किया? देख, जो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ना, उसको मैंने यहाँ की कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, एक्स वाई जहां जहां आ रहा है वो पूरे वेरिएबल वाले हैं, जहां एच के और आर है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इससे इक्वेट कर देना। समझ गया? फिर एच के तो पहले ही निकाल दिया, उसको पुट कर देना। तो स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए, पहले एच और के निकालना है, फिर बाद में कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करना है। ठीक है, हटा दो ये पूरा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 10y -12 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले h की वैल्यू बता दो, h की वैल्यू 4। एकदम आसान तरीका बताऊं, यहां जो भी है ना x का कोफिशिएंट उसको -2 से डिवाइड कर दो, तो h की वैल्यू मिल जाएगी, तो 4 आ जाएगी। k की वैल्यू जो भी y का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कर दो, तो -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? -5।
ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, उसको किससे इक्वेट करेंगे? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? -12। ये दोनों तो निकाल लिया है, 4 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -12, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25 और ये इधर आ जाएगा +12 इज इक्वल टू, वो उधर चले जाएगा आर स्क्वायर। क्या आएगा सम इन पूरे का? 41, 43 और 53 आ रहे हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? √53। खत्म। समझ गए ये? ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये हो गया और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन। अब देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है हमको। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h² प्लस k² माइनस r² इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? x² का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? 2। तो हाँ, अभी डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे पूरी इक्वेशन में। समझ गए? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² प्लस y² माइनस 1/2x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? अब उसके बाद h की वैल्यू बताओ क्या आएगी? h की वैल्यू नहीं, h की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरा इक्वेट कर दो। -2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। समझ गए? x के दोनों कोफिशिएंट को बराबर कर दिया तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। माइनस माइनस कट गया, 2 इधर आ गया तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। समझ गए? k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू आएगी 0। क्यों 0 आएगी? क्योंकि देखो y वाली टर्म ही नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो रेडियस जो है सीधा वो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, जो भी h की वैल्यू आई। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, हाँ, h² प्लस k, तो k की वैल्यू तो क्या है? 0 माइनस r² इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो h² इज इक्वल्स टू क्या हो गया? r²। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो गया? r। तो रेडियस भी कितना आ जाएगा? 1/4। समझ में आ गया ये चीज? दैट्स इट। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो जल्दी बताना, क्वेश्चन नंबर 10 कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? हाँ, हाँ। तो क्या बोल रहे हैं? 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है और वो पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है बोलो जल्दी? 4,1 6,5। और इसका सेंटर कहां पर है? सेंटर है एक लाइन पे। और वो लाइन कहां पर है? वो लाइन क्या है? 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो एक बार ध्यान से समझना मेरी बात। ऐसे घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप सबसे पहला काम ये करना, आप ना उसका एक रफ डायग्राम बना लेना, एक स्केच बना लेना, ताकि उससे आपको समझ में आए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इस क्वेश्चन में एक सर्कल है, तो पहले एक रफ सर्कल बना दिया। ठीक है। और इसका सेंटर जो एक लाइन पे आ रहा है, तो ये एक लाइन बना दिया हमने। यहां तक क्लियर? अब लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। ठीक है। सर्कल पे 2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट भी बना देते हैं। सपोज एक पॉइंट हो गया 4,1 और दूसरा पॉइंट हो गया 6,5। क्लियर यहां तक? हम्म। अब हमको हमको अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती है तो हमें दो चीज चाहिए होती है। क्या क्या दो चीज चाहिए होती है? सेंटर और रेडियस, ये दो चीज चाहिए होती है। सेंटर कहां पर है? यहां पर कहीं है। ठीक है, यहां पर कहीं। हाँ, तो कैसे निकालेंगे अब सोचना पड़ेगा। बताओ कैसे निकालें? तो 4,1 और लाइन और 6,5 और लाइन कैसे मिलेगा वो डिस्टेंस? तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब पॉइंट और लाइन में लगाते हैं ना, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है। वो सेंटर से ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस देगा ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, और कोई सोचो। सर वो 4,1 को वो लंबे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वो करेक्ट। इक्वेशन कम आ जाएगी फिर हाँ, वैसी हाँ, स्थिति।
सही बोल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे तू बोल रहा था ना ये वाला डिस्टेंस रेडियस है, लेकिन वो कैसे निकलेगा, बड़ा प्रॉब्लम है ना, ऐसे नहीं निकल सकता ना वो, ठीक है। तो ये एक तरीका जो इसने बताया वो सबसे सही है। दूसरा एक और तरीका जो उसी से रिलेटेड है, हाँ बोलो। मतलब ये बोल रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट को h कॉमा k ले ले और ये दोनों डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, वो डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वही चीज जो है वही सर्कल की इक्वेशन है भाई, तो सीधा सर्कल की इक्वेशन में रखो ना। सर्कल की इक्वेशन उसी फॉर्मूले से तो बनी है ना, समझ रहे हो ना। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये है। अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, तो ये जो 4,1 है ये वैल्यू कहां पर पुट होगी, किस जगह पे, एच के आर कहां पर, ये 4,1 कहां पर पुट होगी, एक्स और वाई में पुट होगी, ठीक है। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे 4 आया तो 4 टू से क्या हो जाएगा 8 माइनस 8h और यहाँ पर वाई की जगह पे 1 आ जाएगा माइनस 2k और ये क्या हो जाएगा 4 ये तो एज इट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ओवरऑल ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक मिनट ना, आ, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा ना, 17 माइनस 8h माइनस 2k प्लस, हाँ अभी नहीं निकालते, अभी जैसे है वैसे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना ही हुआ, यहां तक क्लियर किया सबको, चेक करो। इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहां तक क्लियर, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक्स और वाई की जगह पे 1 4 डाला। अब एक्स और वाई की जगह पे डाल दो 5 6, 5 6 डालो, 6 5 है ना, 6 5 डालो और बताओ इक्वेशन क्या आएगी। 6 स्क्वायर तो कितना हो वो जाएगा 36, 25 कितना हो जाएगा 41 माइनस ये कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी। सर 61 होगा ना। सॉरी हाँ 61 होगा, करेक्शन। 36 प्लस 25 61, करेक्ट। यहाँ h की जगह पे क्या हो जाएगा 6 तो क्या हो जाएगा माइनस 12x, ये कितना होगा माइनस 10y प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या यहां तक समझ में है, 1 और 2 हमको कैसे मिला है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2, यहाँ एक और करेक्शन है ना, यहाँ पर एक्स वाई नहीं एच के आएगा ना, माइनस 12h माइनस 10k माइनस 10, हाँ ठीक है। ये क्लियर ना सबको 1 और 2 इक्वेशन। अब भाई हमको चाहिए एच आर और के, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तीनों टर्म्स जो है पहले ही कट जाएंगी, समझ में। तो यहां पर हम ये कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो इधर पे लेफ्ट साइड में 17 माइनस 61 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 61 करो तो, या 2 माइनस 1 कर दो, नहीं 1, नहीं 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 44 बचेगा, -44 बचेगा, है ना, -44 होगा ना, क्योंकि 1 में से 2 किया है और इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा +4h बचेगा, +4h। भाई सब्सट्रैक्ट 1 में से 2 को कर रहे हैं तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, समझ रहे हो ना। जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके पूरे साइन बदल जाएंगे, तो इसके कारण ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहां पर ये कितना बच जाएगा +4h और ये कितना बचेगा +8k इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बच गया 0, ठीक है। ये पूरा 44 उधर भेजते तो 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू कितना हो गया 44, क्या ये समझ में है। 4 से डिवाइड कर दो तो h प्लस 2k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11, क्या ये समझ में आया सभी को। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी हमको h और k की एक इक्वेशन मिल गई, एक और इक्वेशन चाहिए, अभी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है सॉल्व करना।
किस में सब्स्टिट्यूट करेगा? नहीं, वो कहीं भी करना ही होगा आगे सॉल्व, समझ रहे? सर हाँ बोलो तान्या। सर वो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 की जगह 4h प्लस k इज इक्वल टू करेक्ट, 16। करेक्ट, सही बोल रहे हो। तो ये जो लाइन है ये सेंटर से पास हो रही है, मतलब h कॉमा k जो सेंटर है, जिसका कोऑर्डिनेट h कॉमा k लिया है हमने, वो इस लाइन में लाई करेगा। तो मतलब इस लाइन में हम पुट कर सकते हैं। तो लाइन में x की जगह पे h और y की जगह पे k रख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4h प्लस k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। क्या ये समझ में आया? अब 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? k और h। और वो मिलने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको 1 या 2 में डालो, जिससे आपको r मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, जैसा आपको सूटेबल हो। सॉल्व करो, इसको कंप्लीट करो और मुझे फाइनल बताओ h, k और r की वैल्यू। हाँ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी करो। तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। सर h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू 4 है और r h की वैल्यू 10। h की वैल्यू 3 बोल रहे हो तान्या, यस सर। और k की k की वैल्यू वैल्यू 4। 4। हाँ, यस। 3 और r और की 8 वैल्यू 11, ठीक है। 12 प्लस 4 16 करेक्ट है। तो h और k की वैल्यू करेक्ट है। और r की वैल्यू क्या बोला तान्या? 10। 10। ओके, ठीक है। बाकी लोग भी वेरीफाई करो एक बार। सॉल्व करना पड़ेगा ना, अगली क्लास में टेस्ट रख दूंगा नहीं तो, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो। हाँ, सब निकलता है आजकल, एक से एक कैलकुलेटर आ गए। वैसे ये तो बहुत पहले से निकल रहा है, इक्वेशंस तो हम लोग जब पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तब से निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इवन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, ओके। ये तो कितने 10 12 साल पुराना कैलकुलेटर है, उसमें सब निकल जाता है। इनके में अलाउड है ना। हो गया, सॉल्व किया सबने? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बोल रहा है। आगे क्या दिया हुआ है? सर्कल पे पॉइंट्स दिए हुए, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब सर्कल पे पॉइंट्स है। बोलो क्या क्या है? 2,3 -1,1, मतलब पिछले बार जैसा सिचुएशन है कुछ। और क्या दिया हुआ है? ओके, सेंटर इज ऑन लाइन। सेंटर इज ऑन लाइन। ओके, x -3y -11 इज इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली पिछले जो क्वेश्चन हमने किया उसी के जैसा है। सॉल्व करो इसको, जल्दी से आंसर बता दो। जैसा तेरे को लग रहा है वैसा लगा दे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से वो जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, बस मुझे ये चाहिए कि जल्दी बनाओ आप लोग, जो भी बनाए और करेक्ट बनाओ। इन दोनों का डिस्टेंस लेगा, ये 2,3 ले लेगा, इसको r कंसीडर करेगा, सेंटर को h, k लेगा, और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, उसको r के इक्वल करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन जब वो सब लगाएगा ना, तो वही इक्वेशन मिलेगी जो बड़ी वाली इक्वेशन में हमने पुट किया था। करके देखना एक बार क्या हो जाएगा। देख, जब तू लगाएगा r इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखेगा √h-, बाकी लोग सॉल्व करो ना अपना, ठीक है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा लिखेगा। फिर क्या करेगा? स्क्वायरिंग करेगा दोनों तरफ से, इधर क्या हो जाएगा? r², और इधर पे क्या हो जाएगा? h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। फिर क्या करेगा? इसको एक्सपांड करेगा, a-b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा तेरा? h² प्लस k², ऐसा बनेगा, -4h। इसको जब लिखेगा तो, ठीक है, इसको लिखेगा तो -6k,
और +2 का स्क्वायर मतलब 4, +3 का स्क्वायर मतलब कि 9, तो वो जो भी होगा 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वही इक्वेशन मिलेगा जो, हाँ तो लगा के देख, तू सॉल्व कर, अभी सॉल्व करो, तेरे डिस्टेंस फार्मूला मेथड से सॉल्व कर, मैं जितना बोलूं नहीं समझेगा, तू जल्दी सॉल्व करे। सर मेरा हो गया है। ओके, क्या क्या है बताओ तान्या। सर h की वैल्यू 7/2 ओके, और के एंड k की वैल्यू -5/2 -5/2 और रेडियस और रेडियस है 65/2। 55/2। चेक किया क्या आंसर बुक से? 65। 65 यस। बुक से आंसर चेक किया क्या तान्या? यस सर, ओके, इक्वेशन तो सही है। ओके, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में इक्वेशन निकालने बोला है ना? यस सर। हम्म, तान्या आगे बनाना कंटिन्यू करना। और यस। आर की वैल्यू 65/2 आएगी कि √65/2 है तान्या? ये फिर से 65/2 है। ओके, किसी का आया और आंसर? ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। रेडियस की वैल्यू मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ लग रही है। सर वो आर स्क्वायर की वैल्यू 65/2 है। अच्छा, आर स्क्वायर की वैल्यू 65/2 है ना? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू 65/2 की 4। 65/2। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर ये 65/2, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो √65/2 ऐसी आ रही होगी रेडियस। ओके, एलसीएम इधर आ जाएगा 4, ये हो गया 49 + 25 माइनस ये कितना आ जाएगा 130। ठीक है, 49 और 25 इन दोनों का सम हो जाएगा 74 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा 26, 56 माइनस 56/4, 14 -14 आया क्या? -14 कांस्टेंट टर्म। 13.11.1 का क्वेश्चन नंबर 11, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो चेक करो किसका किसका बन गया, ये एच आर सब में निकल गया। रिया, क्यों? हाँ, के गलत आ रहा है, और किसी का बना? अच्छा, दोनों को इक्वेट किया है ऐसा करके। हम्म कैसे गलत? सर वो
एच की और आर स्क्वायर की वैल्यू निकल गई तो उसको हम लोग उसमें तो पुट कर सकते हैं ना, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर में। कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाली इक्वेशन पे डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूं ताना, ये वाली इक्वेशन पे। जो मैंने स्टार्टिंग में दो इक्वेशन लिखवाई थी ना, एक तो वाली इक्वेशन थी, दूसरी ये थी, तो मैं सीधे इसी में पुट कर देता हूँ। और बुक में भी, क्योंकि आपके आंसर इसी इक्वेशन के फॉर्म में है सारे के सारे। हम्म क्या वो नहीं बन रहा है, बताऊं? देखो भाई, जिनका नहीं बन रहा है, सबसे पहले यहां पर x ये 2,3 पुट किया, 2,3, तो 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 13, माइनस ये कितना आ जाएगा 4h, माइनस ये कितना हो जाएगा 6k, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। चेक करो ये बना सही। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पुट करोगे, -1, 1, तो -1 पुट करोगे तो स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2। ठीक है, यहां पर -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा +2h। ठीक है, यहां पर पुट करोगे +1 तो क्या हो जाएगा -2k। बाकी सब तो वैसे ही आना है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये तीनों टर्म तो कट जाएंगी वैसे ही। यहां पर क्या बचेगा 13 माइनस 2 मतलब 11, ये कितना हो जाएगा -6h, ये कितना हो जाएगा -4k इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, ये एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहां से लाइन जो दी हुई उसमें उसमें क्या रख दो, x की जगह पे h और y की जगह पे k, तो ये क्या हो जाएगा h-3k इज इक्वल्स टू 11, ऐसे ही बनेगा h-3k इज इक्वल टू 11। अब इसको एलिमिनेशन से बेहतर मेथड है कि आप सब्सटीट्यूशन से कर दो, या दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों का लेफ्ट साइड को इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा 6h प्लस 4k इज इक्वल्स टू h-3k। समझ में आया? उसके बाद -3k इधर चले जाएगा और ये वाला टर्म इधर चले जाएगा, तो इधर पे क्या हो जाएगा 7k इज इक्वल्स टू -5h, ऐसे ही होगा, जिससे कि आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी -5h/7। अब k की इस वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, इसमें सेकंड वाले में। ओके, सो h-3 ये हो जाएगा -5/7 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, कुछ तो भी गड़बड़ आ गया क्या, अपॉन में क्यों 7 आ रहा है? 5 3 15, चेक कर लेते हैं एक बार आगे सॉल्व करके, हो सकता है सही हो जाए। +15/7 इज इक्वल्स टू 11, तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11 -15/7। ठीक है, 77 -15 77 -15/7, 77 -15 कितना होता है 62/7। कुछ गलत आ रहा है क्या, क्यों गलत आया एक बार देखो तो। ये इक्वेशन मैंने सही लिखी है क्या, एक बार क्वेश्चन में देखो तो, x-3y। हाँ, और यहां पर एक बार चेक करना 13 -2, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा -6h, ये हो जाएगा -4k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 6h प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद 7 के -5 के, अरे यहाँ पर h भी तो आएगा, यहाँ h है ना यार, यहाँ पर h 15h/7, 15h/7 ना, एक सेकेंड। ये 15h/7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 15, 7h प्लस 15h/7 इज इक्वल्स टू 11। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा 22h/7 इज इक्वल्स टू 11, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। ठीक है, हाँ करेक्ट है, समझ गए ना? चेक कर लेना और कैलकुलेशन एरर एक बार देख लिया करना। हटा दो इस क्वेश्चन को, बन जाएंगे फिर सबसे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो जल्दी से क्या लिखा है, पढ़ना क्या है क्वेश्चन नंबर 12। अगेन आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है 5, r इज इक्वल्स टू 5। हाँ, और सेंटर कहां पर है, सेंटर है एक्स एक्सिस पे। ओके, और पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ना एक चीज बड़ी ध्यान से समझो। देखो, मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और यहां पर मैं बना देता हूं एक सर्कल। सपोज ये हो गया आपका सर्कल। ओके, ये सर्कल का सेंटर कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो भी कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, वो क्या होगा, h कॉमा 0। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ओके, h कॉमा 0 और h कॉमा 0 और दूसरा एक और पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 2,3। हाँ, 2,3, 2,3 मतलब मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो गया 2,3। और रेडियस भी दिया हुआ है आपको, रेडियस कितना दिया हुआ है 5। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपका रेडियस है, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप h निकाल सकते हो। समझ में आई ये चीज? और उसके फिर फाइनली इक्वेशन में पुट कर दो। या अगर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं निकाल लगाना है तो सीधा इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसमें दो चीजें तो आपको पता है ना, क्या पता है, एक तो k की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू क्या है 5 है। ये पुट कर दो तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा माइनस 2hx। ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा, के का वाला पूरा पार्ट हट जाएगा क्योंकि के की वैल्यू 0, माइनस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज? ये मिल गई आपको उसकी इक्वेशन। उसकी इक्वेशन मतलब किसकी, सर्कल की इक्वेशन। अब सर्कल पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 2,3। तो यहाँ पर 2,3 ये पॉइंट पुट कर दो एक्स और वाई की जगह पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, माइनस कितना हो जाएगा ये 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही बनेगा। आगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच स्क्वायर माइनस 4h, ये कितना बनेगा देखो तो 13, और माइनस 25 मतलब कितना आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा। किसमें स्प्लिट होगा, किसमें स्प्लिट होगा, 12 आना चाहिए ना, 4 3 जा 6 2 जा, हाँ, प्लस माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल्स टू ये। तो h कॉमन निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ आ जाएगा h माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको h की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो क्या हो जाएगी -2 और दूसरी कौन सी आ जाएगी 6। समझ में आया ये चीज? दोनों वैल्यू को पुट करना पड़ेगा जिससे आपको दो इक्वेशन मिलेगी सर्कल की। तो पीछे आंसर देखो, दो इक्वेशन दी हुई है क्या सर्कल की, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। तो दो इक्वेशन दी हुई, तो इसको कहां पर पुट करोगे एच की ये दोनों वैल्यू को, यहां पर, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था सर्कल ऑफ इक्वेशन। समझ रहे हो ना? यहां पर पुट करेंगे एच की दोनों वैल्यू को, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर ये सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, हाँ वही आता, वो रूट रहता, फिर स्क्वायरिंग करोगे तो अल्टीमेटली वही मिलेगा तुमको। अरे क्योंकि सर्कल का जो इक्वेशन है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही डिराइव्ड है ना। ये हटा दो पूरा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आयुषी और तान्या बन गया था ना तुम दोनों का ये? यस सर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास से ना एकदम जल्दी आ जाएगा ना, ठीक है, मैं तेरे को पहले पढ़ा दिया करूंगा। और अरे तो तू यहाँ पर बाकी दूसरे चैप्टर पढ़ा दिया करूंगा जो तेरे वाले हैं, तो यहाँ पर बनाते रहना, फिर जल्दी चले जाना, ठीक है? हाँ, इंडेक्स नंबर और क्या है, टाइम सीरीज भी है क्या तेरे में? अच्छा, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताओ क्या है क्वेश्चन।
सर्कल कहां से पास हो रहा है? 0,0। हाँ, ओके वेलकम। और क्या इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग एट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसका मतलब समझो क्या है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो सर्कल है, सर्कल उसके बारे में बोल रहा है, वो कहाँ उसका ये 0,0 क्या है? नहीं नहीं, 0,0 सर्कल का सेंटर है कि पॉइंट है? पासिंग थ्रू, मतलब ये पॉइंट नहीं है, सर्कल का सेंटर नहीं है, इस पॉइंट से वो क्या है? पास हो रहा है। तो इस तरह से हम एक सर्कल बनाते ऐसा, जो यहां से 0,0 से जो है पास हो रहा है। समझ में आई ये चीज? तो इसका एक पॉइंट हमको मिल गया, वो क्या है? इस सर्कल का एक पॉइंट 0,0, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इंटरसेप्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। इसका मतलब एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है वाला पॉइंट क्या है? ए। मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट क्या है? ए। ए है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A,0। समझ गए? और y एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है? बी पे। मतलब ये वाला जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,b। मतलब आपको सर्कल पे 3 पॉइंट उसने दे दिए। क्लियर हुआ ये चीज? अब आपको आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इस सर्कल की, हाँ नहीं, एक्चुअली जो पहले लिखा है ना, वो एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो बताओ कैसे निकालेंगे अब? सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको 3 चीजें चाहिए होती है, एच, के और आर। ठीक है, एच के क्या होता है? सर्कल का सेंटर, ठीक है। और आर क्या होता है? सर्कल का रेडियस, ये होता है, ठीक है। और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो किससे मिलता है? उस सर्कल के फॉर्मूले से। जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला क्या था वाला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अब हम तीनों वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके। तीनों वैल्यू मतलब कौन कौन सी? सबसे पहले ये रखते हैं 0,0। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हमने रखा 0,0। 0,0 रखोगे तो एक्स और वाई की जगह पे पुट हो रहा है ना 0,0। तो ये हट जाएगा, ये 0 हो गया। ये भी क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। क्या बच गया आपके पास? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इनडायरेक्टली वही होगा, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। अब क्या पुट करेंगे? दूसरा पॉइंट A,0। तो A,0 रख दो। तो A,0, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो गया, माइनस 2AH, ऐसे ही होगा। ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस, हाँ अभी यहां पर ध्यान देना, प्लस एच स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है। तो भाई यहां पर से अगर आप ध्यान दोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? आर स्क्वायर थी। तो इस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बच गया आपके पास? ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस ये ऐसा बच गया, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस 2AH इज इक्वल टू क्या बचा? 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2AH, जिससे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। और h की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/2। क्या ये बाकी सबको समझ में आया h की वैल्यू कैसे निकली? हाँ। अब अगला पॉइंट पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। क्या पुट करेंगे अगला पॉइंट? अगला पॉइंट पुट करेंगे 0, प्लीज। हाँ क्या हुआ तान्या? कुछ डाउट? 0, b पुट करो तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? माइनस 2bk। और ये वाला टर्म, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 0। तो ये वाला पूरा पार्ट फिर से हट जाएगा। और क्या बच जाएगा आपके पास? बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल्स टू 0, जिससे k की वैल्यू क्या बच जाएगी? b/2। क्या ये समझ में है? h और k दोनों की वैल्यू मिल गई। अब r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। समझ में आ रहा है?
पुट करो, आर की वैल्यू मिलेगी, और जब सब मिल जाएगा तो फाइनली इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, कंप्लीट करो उसको जल्दी से फटाफट। वैसे आर की वैल्यू नहीं भी निकाले ना तो भी हो जाएगा, आर की वैल्यू नहीं भी निकालेंगे, छोड़ दो आर की वैल्यू। क्यों, देखो इधर आर की वैल्यू क्यों निकालने की जरूरत नहीं, सुनो इधर पे, क्योंकि ना ये वाला पूरा पार्ट तो भाई जीरो हो जाना है ना, ये देखो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाना है। कैसे हो जाना है, क्योंकि ये पूरा क्या है, आर स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाना है, जीरो। तो आपको सिंपली ये दो वैल्यू से ही काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना, एच और के की वैल्यू से। तो आप सीधा यहाँ पर इस इक्वेशन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 2h x है ना, तो ये कितना आया था, -2 इंटू a/2, मतलब क्या हो जाएगा, -ax हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -by, और ये वाला पूरा पार्ट तो जीरो हो जाने वाला है, तो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। चेक करो इसको जल्दी से, समझ में आया कि नहीं, क्लियर ये। रिया समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, अगर हो गया तो फिर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्लास में इससे एक क्वेश्चन का टेस्ट रखूंगा मैं, क्योंकि पता नहीं तुम लोग कितना सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सिंगल क्वेश्चन टेस्ट, और आखिरी आखिरी में से दूंगा क्वेश्चन, स्टार्टिंग के नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, आयुषी सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन। यस सर। हाँ, सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर 2,2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5, तो 4,5 से वो पास हो रहा है। ठीक है, ओके, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर दे दिया आपको 2,2, ठीक है, एक पॉइंट दे दिया 4,5। ठीक है, इक्वेशन निकालना है, तो क्या चाहिए, एच और के दिया है, आर निकालना है, तो आर निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, या सर्कल की इक्वेशन पुट में डायरेक्ट पुट करके भी निकल जाएगा। समझ गए, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे क्या होता है रिया, माइनस 2h माइनस, हाँ, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पर पुट कर देंगे, एच और के की जगह पे 2,2 पुट होगा, और फिर एक्स और वाई की जगह पे, एक्स और वाई की जगह पे 4,5 पुट होगा। ठीक है, जिससे आपको आर मिल जाएगा, तो पुट कर दो, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 -2 के की जगह पे आ जाएगा 2, और y की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस एच स्क्वायर, मतलब कि +2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 + 25 - 16 -20 +4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये +16 -16 कट गया, और इधर पे 5 + 8, 5 प्लस नहीं, कैसे बोल रहा है, 5 + 8 13, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, और सारी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, क्लियर सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और दो क्वेश्चंस बचे हैं क्या, एक ही क्वेश्चन, ओके, ये हटा रहा हूं फिर मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, चलो जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से बोलना क्वेश्चन क्या लिखा है, -2.5, 3.5 lie inside, outside और on the circle, x square plus y square is equals to 25। ओके, तो सबसे पहले ये जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है ना, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, दोनों में से जो भी फॉर्म आप चाहो। एक तो ये वाला फॉर्म था x, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, उसी को लिख दो, तो -2hx -2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्म था। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू बताओ जल्दी क्या होगी? 0, क्योंकि x वाला टर्म ही नहीं है। k की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो मतलब सर्कल का सेंटर कहां पर है? 0,0 मतलब ओरिजिन पे। रेडियस क्या होगा? 5, तो रेडियस r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, मतलब सर्कल जो है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, इस तरह का सर्कल बन रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये इनसाइड है आउटसाइड है, क्या है ये आपको बोल रहा है? तो आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल लो इस पॉइंट का और ओरिजिन का। ओरिजिन मतलब जिस जो उसका सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, उसका डिस्टेंस निकाल लो इससे, -2, -2.5, 3.5। डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। डिस्टेंस अगर ये रेडियस के बराबर आया मतलब सर्कल पे, रेडियस से कम आया मतलब सर्कल के अंदर, रेडियस से ज्यादा आया मतलब सर्कल के बाहर, क्योंकि हमने रेडियस 5 निकाल लिया ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा d, दैट इज इक्वल्स टू ये -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? 12.25। 12.25, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? ये 18.5 ये आ जाएगा। तो ये रेडियस से क्या है? छोटा है ना 18.5। रेडियस कितना है हमारा? रेडियस 5 है ना, 5 मतलब कितना? √25। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा हुआ है ना, ये रेडियस बड़ा हुआ। इसका मतलब ये जो पॉइंट है क्या होगा? इनसाइड द सर्कल। समझ गए कि नहीं? दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्लास में ना ये पूरे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करके आना। मैं एक दो क्वेश्चंस का टेस्ट ले लूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट मेरे ख्याल से पैराबोला है ना, इसके बाद पैराबोला करेंगे। सेकंड कोनिक सेक्शन पैराबोला ही है मेरे ख्याल से तो। हाँ, सर्कल्स, हाँ, सबकी एक एक एक्सरसाइज है। सर्कल, कोनिक मतलब एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब में लगभग 15-20 फॉर्मूला, और उसके हिसाब से ना क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम होंगे। जैसे अभी अलग अलग आए ना,